आपको नेट पे बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। टेंसों पे बहुत वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये चीज़ नहीं बनी हुई कि इनको स्टार्ट कैसे करना है। ये जो आप करते हो ना, ता है, ती है, रहा है, रही है, ये हैं बेसिक बुनियादी, जो कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए हैं स्कूल में, जिन्होंने 9वीं 10वीं का इम्तहान देना होता है। जब आप लोग कंपेटिटिव एग्जाम में जाते हो, NTS, PPS, CS, जो भी एडवांस लेवल चलता है, वहाँ पे बहुत सारे हकाइक सामने निकल के आते हैं। हम हैरान हो जाते हैं, अच्छा टेंसेस इतना कुछ हैं, हमें सिर्फ इतना बताया गया है, ता है, ती है, ते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो इंग्लिश का टॉपिक है वो है टेंसेस। अगर आज तक आपको टेंसेस की समझ नहीं आई तो इस वीडियो को चाहे जितनी भी लंबी हो जाए, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, तो इंशाल्लाह ताला मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके टेंसेस के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंशाल्लाह टोटली क्लियर हो जाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जी, हमारे पास है टेंसेस, ठीक है। सबसे पहले सवाल पैदा होता है, टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस होते हैं ज़माने, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है, ज़माने कितने होते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, ज़माने होते हैं हमारे पास सिर्फ 3, ठीक है। अब टीचर्स हमें बताया गया शुरू से टेंस 12 होते हैं, लेकिन 3 क्यों होते हैं? देखें भाई, 3 कौन कौन से होते हैं, आपने देखते जाना है, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। टेंस जो हैं वो 12 नहीं होते, 3 होते हैं। 12 लोग क्यों बोलते हैं और 12 कैसे बनते हैं, इनको 12 कहा क्यों जाता है, सारा आपको मैं क्लियर करवाऊँगा। अगर स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि टेंस 3 होते हैं या 12 होते हैं, तो मसला ही ख़त्म। स्टूडेंट्स को असल मेन चीज़ का यही नहीं पता, यही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर लेक्चर लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, आपने समझना है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेंसेस हमारे पास 3 होते हैं, कौन कौन से? पहला हमारे पास टेंस होता है, वो है भाई, आप कह सकते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस है हमारे पास पहले। नंबर 2 पे हमारे पास है पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ओके। उसके बाद हमारे पास पास्ट टेंस। उसके नंबर 3 पे हमारे पास है फ्यूचर का टेंस, ठीक है, फ्यूचर का टेंस, ओके। अब देखें, ये हमारे पास 3 ज़माने हैं, तो भाई इनकी डेफिनेशन क्या है? अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन लहदा है, 3 ज़माने हैं, इनकी डेफिनेशन लहदा है। जब ये 12 बनते हैं और क्यों बनते हैं, उनकी डेफिनेशन लहदा है। स्टूडेंट यहाँ से मार खा जाते हैं। किसी ने पूछा प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या है, स्टूडेंट शुरू कर देते हैं ता है, ती है, कोई कहता है रहा है, रही है। नो नो नो, यहाँ पे ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। और वो जो आप लोग ता है, ती है करना स्टार्ट कर देते हो, जैसे किसी ने प्रेजेंट पूछा, किसी ने पास्ट पूछा, आप कहते हो था, थी, थे। नो, जैसे किसी ने फ्यूचर पूछा, आप फौरी स्टार्ट कर देते हो गा, गी, गे। नो, वो गलत है। वो चीज़ कब करनी है और वो क्यों की जाती है, वो सब मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती, इन्हीं चीज़ों पे आप लगे रहते हो, हिले बहानों पे। अंग्रेज़ों में ता, ती है, ता, था, ती, थे, ऐसा कुछ है अंग्रेज़ों में? नहीं ना है। वो कैसे सीखते हैं? तो वही तरीका आपको नहीं पता, आपको गलत तरीका बताया जाता है, तो आप उसी चीज़ में फंसते हो। स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस का मतलब है भाई मौजूदा, ठीक है, मौजूदा या हाल, ठीक है। पास्ट है गुजरा हुआ, गुजरा हुआ, ठीक है, या आप इसको माजी भी बोल सकते हो। फ्यूचर क्या है? आने वाला, सॉरी, आने वाला, ठीक है, आने वाला, या आप इसको बोल सकते हो मुस्तकबिल, मुस्तकबिल, ठीक है। ये 3 हमारे पास ज़माने हो गए, ओके। इनकी डेफिनेशन क्या है? मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, जगह थोड़ी हो जाएगी, ठीक है, मैं लिखूँगा नहीं, बोल देता हूँ, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, तो आप लोगों ने इसको गौर में जो है ना, गौर से इसको कर लेना है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट टेंस की पहचान है आज की डेट में होने वाला हर काम। आज की डेट में होने वाला हर काम प्रेजेंट टेंस है। कोई पूछे प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो क्या बताना है? आज की तारीख, सिर्फ आज की तारीख में जितने काम हुए सुबह से लेकर शाम तक, आज की डेट में जितने काम हुए सारे प्रेजेंट में हैं। ये डेफिनेशन है। ता है, ती है, रहा, ऐसा नहीं करना, यहाँ पे ऐसा नहीं करना, रोक रहा हूँ, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ। पास्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है? पास्ट, गुजरी हुई, जितनी भी तारीखें गुजर गई, जितनी भी तारीखें गुजर गई, गुजरी हुई तारीख में सारे होने वाले काम पास्ट में है। क्लियर? पास्ट की डेफिनेशन पूछे तो क्या बताना है? जो तारीख गुजर गई, जितनी तारीखें गुजर गई,
आज की तारीख को छोड़ के पीछे जितनी तारीखें गुजर गई सारे काम पास्ट के हैं, सारे काम माजी में है, था है, थी है, ये नहीं करना, यहाँ पे ये नहीं करना, आगे चल के बताऊंगा। क्लियर। फ्यूचर की डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर की आने वाली, एक तो आज डेट है, ये वाला नहीं, आने वाली डेट से लेकर आगे सारे जितने भी काम हैं फ्यूचर में है। ठीक है, फ्यूचर का नाम सुनते ही गा गी गे नहीं करना। ठीक है, फ्यूचर की डेफिनेशन क्या है? आने वाली, एक तो आज डेट है, ये नहीं, ये छोड़ के आने वाली डेट में जितने भी सारे तरीकों में जितने भी काम होंगे सारे फ्यूचर में होंगे। आप लोग कहीं पे लिखते जाएं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो को ब्रेक लगा कि ये डेफिनेशन साथ साथ लिखते जाएं तो क्लियर है। ओके, चलो भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टेंसेज में 3 डेफिनेशन बनेगी। अभी पहली डेफिनेशन बताई मैंने इनकी, फिर मैं इनके जोड़े बनाऊंगा, 2 किस्म की डेफिनेशन बनेगी, फिर एक और काम करूंगा, 3 किस्म की डेफिनेशन बनेगी, तब आपको सही समझ आनी है। क्लियर। इसीलिए आपको समझ नहीं आती, किसी ने ये पूछा फौरी स्टार्ट हो गया पे ता है ती है, नो, तभी तो मसला बनता है। जो मैंने डेफिनेशन बताई ये डेफिनेशन है इनकी। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो भाई, अच्छा ये 3 ज़माने हैं। अब 3 ज़माने हैं और हमारे पास 3 ज़माने होते हैं, एक गुजरा हुआ, एक अभी है और एक आने वाला। ये 3 ज़माने ही हैं, तो भाई 12 टेंस क्यों बने, ज़रूरत क्यों पेश आई, मैं बताता हूँ। प्रेजेंट टेंस, आज की डेट में जितने काम हुए सुबह से लेकर शाम तक, आज की डेट में जितने काम हुए सारे कहाँ पे हैं? प्रेजेंट में हैं। लेकिन जो सुबह काम हुआ पता नहीं किस टाइम हुआ, काम कैसा था, जारी था, हो चुका था, कैसा था, मुकम्मल नहीं पता। पास्ट, माजी में काम, तो पास्ट ज़माने ने इतना बताया काम माजी में हुआ, ये नहीं बताया कल हुआ, महीना पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, ये नहीं बताया। फ्यूचर इतना बताएगा कि आने वाले ज़माने में काम होना है। क्लियर, आने वाले डेट्स में, ये नहीं बताएगा 1 दिन बाद होगा, 5 दिन बाद होगा, साल बाद होगा, 2 साल होगा, ये नहीं बताएगा। तो क्या पता चला, ये ज़माने सिर्फ इतना बताते हैं कि कौन से ज़माने में काम हुआ, वो काम कैसा था, जारी था, रुका हुआ था, ये तफसील ये नहीं देते। वो सारी तफसील लेने के लिए हर ज़माने की 4 किस्में हैं, वो सारी तफसील लेने के लिए, इसलिए वो 4 इकसाम बनाई गई हैं। उन 4 को इन 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 बन गए 12 ज़माने, ऐसे बनाने हैं। क्लियर, और ये ज़रूरत पेश आती है, मैं आप करता हूँ। लो जी, 3 ज़माने हैं। अब बात यहाँ पे ख़त्म हो जानी थी, लेकिन वो 12 ज़माने क्यों बने डिटेल बता चुका हूँ। ज़माना सिर्फ इतना बताता है काम कौन से ज़माने में हुआ, ये 3 इतना बताते हैं, ये पूरी डिटेल नहीं देते। पूरी डिटेल के लिए इनकी 4 इकसाम चाहिए। कितनी टाइप्स हैं, फिर आगे आ जाती हैं टाइप्स। ओके, टाइप्स कितनी हैं? नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है। नंबर 3 पे आ जाओ, परफेक्ट। 4 पे आ जाओ, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 इकसाम आपके पास आ गए। क्लियर। अब देखो, अच्छा बताया था ना 3 किस्म की डेफिनेशन है, एक तो मैंने इनकी डेफिनेशन बताई ना, अब इनकी बताऊंगा डेफिनेशन, फिर इनको जोड़ के तीसरी डेफिनेशन बताऊंगा। जिस इंसान को ये चीज़ क्लियर हुई ना, वो उसके टेंस क्लियर हैं, बाकी किसी के टेंस क्लियर नहीं है। ठीक है, देखो भाई, इंडेफिनिट की क्या पहचान है। इंडेफिनिट को आप सिंपल भी बोल सकते हो, मैं जगह कम की वजह से पूरा नहीं बताऊंगा। इंडेफिनिट को सिंपल भी बोल सकते हो, इंडेफिनिट टेंस को सिंपल भी बोल सकते हो, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो, परफेक्ट को डेफिनेट भी बोल सकते हो। याद रहे, इनडेफिनेट लफ्ज़ और है, मैं परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। परफेक्ट को डेफिनेट भी बोल सकते हो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव जो है ना डेफिनेट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो। डबल नाम बताए हैं। छोटे लेवल पे ये नाम होते हैं, बड़े लेवल पे जाके नाम चेंज हो जाते हैं, स्टूडेंट परेशान होता है। सर ने इंडेफिनेट पढ़ाया था, सिंपल पता नहीं कौन सा होता है, सर ने कंटिन्यूस पढ़ाया था, प्रोग्रेसिव पता नहीं कौन सा होता है। तो जिसने वीडियो देखी होगी वो कहेगा यस सर ने बताया था कंटिन्यूस जारी है, और प्रोग्रेसिव इसी कंटिन्यूस को ही कहते हैं। क्लियर। चलो तो भाई इंडेफिनेट की मैं आप तारीफ़ बताता हूँ। इंडेफिनेट की तारीफ़ लिखो भाई, मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ठीक है। किसी ख़ास ज़माने में किसी
ख़ास या मखसूस कह लें, किसी मखसूस या किसी ख़ास ज़माने में, ठीक है, कोई भी किसी ख़ास ज़माने में कोई भी आदत या सादा काम, आदत या सादा काम। आदत कैसे? वो चाय पीता है, उसकी आदत है। सादा काम कैसे? वो खेलता है, वो स्कूल जाता है, सिंपल काम है। क्लियर? तो कोई आदत को ज़्यादा माइंड में रखो। इंडेफिनेट में आदतें आती हैं, हैबिट्स, ठीक है। तो इसकी क्या हुई? किसी ख़ास ज़माने में कोई पाई जाने वाली आदत, बस। क्योंकि सिर्फ इंडेफिनेट बता रहा हूँ, मैंने कोई प्रेजेंट डेफिनेट नहीं बोला, ना मैंने पास्ट इंडेफिनेट बोला, ना मैंने फ्यूचर इंडेफिनेट बोला। मतलब इनकी डेफिनेशन अलग है, इनकी डेफिनेशन अलग है। जब मिक्स कर दिया जाए तब तीसरी डेफिनेशन वहाँ पे बनेगी। क्लियर? तो इंडेफिनेट क्या है? किसी ख़ास ज़माने में कोई आदत, किसी आदत का इजहार। वो खेलता है, वो सोता है, वो रोता है, चाय पीता है, कोई भी आदत, ठीक है। तो ये हो गई। कंटिन्यूस की क्या पहचान होगी? किसी ख़ास ज़माने में हर जारी रहने वाला काम, आगे बढ़ने वाला काम। वो सो रहा है, वो खा रहा है, जैसे भी खा रहा था, जैसे भी। परफेक्ट, किसी ख़ास ज़माने में हर मुकम्मल हो जाने वाला काम। वो खाना खा चुका है, वो खाना खा चुका था, काम मुकम्मल, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस, किसी ख़ास ज़माने में किसी ख़ास मुकाम से लेकर आगे बढ़कर किसी ख़ास मुकाम तक जाने वाला काम। बच्चा सुबह से रो रहा है, मज़दूर सुबह से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक सुबह से काम शुरू हुआ और अभी कर रहे हैं। या तो किसी ख़ास मुकाम से लेकर आगे जारी रहने वाला काम, या फिर किसी मुद्दत का काम जिसमें बताया गया हो, जैसे मज़दूर 2 घंटे से काम कर रहे हैं, या मुद्दत बताई गई हो या कोई पॉइंट बताया गया हो, सुबह से काम कर रहे हैं या 2 घंटे से काम कर रहे हैं। ऐसे सारे फ़िक्र इसमें आएंगे। क्लियर? ये है इनकी डेफिनेशन, आप लोगों ने लिख लेनी है, ब्रेक लगा के वीडियो को लिख लेनी है। अब हम देखते हैं 12 टेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तीनों टेंस, ये भाई हैं और ये सारी प्रॉपर्टी है, ये जायदाद है। ये पूरी जायदाद तीनों भाइयों को मिलनी है। पहले भाई को जब ये सारी जायदाद देंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? प्रेजेंट को ये सारी में से हिस्सा मिलेगा। पहले प्रेजेंट को ये मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहाँ पे लिख दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, मैं एक बनाऊँगा, बाकी आप लोगों ने आगे खुद बनाना है, ठीक है। नंबर 1, प्रेजेंट को जब ये मिला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2, अब प्रेजेंट को मिलेगा कंटिन्यूस, तो बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट को परफेक्ट मिलेगा, तो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथे, अब प्रेजेंट को आखिरी वाला मिलेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहले भाई की बारी पूरी हो गई, दूसरे भाई को ये सारी जायदाद दे दो, दूसरे भाई को ये सारी जायदाद दे दो। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट को पहले इंडेफिनिट मिलेगा, पास्ट इंडेफिनिट। 5वां, पास्ट कंटिन्यूस। 6ठा, फिर फ्यूचर की बारी आ जाएगी, तो ये बन जाएंगे 12 टेंस। कितने बन जाएंगे? 12 टेंस। ऐसे बनते हैं 12 टेंस। 3 टेंस थे, मल्टीप्लाई। टाइप्स कितनी हैं? 4, 3 4 12। ऐसे बनते हैं 12 टेंस, ठीक है। तो यहाँ से बना के यहाँ पे हम 12 लिख रहे हैं ना। याद करो, मैंने ये डेफिनेशन लहदा बताई थी, ये डेफिनेशन लहदा बनाई है। अब इनको जोड़ के जब उधर लिखा है तो वहाँ पे डेफिनेशन लहदा बनेगी। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को जोड़ के लिखा है ना, इसकी लहदा डेफिनेशन बनेगी। क्या बनेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, फेल हाल, मौजूदा हाल, मुतलक या सादा। यानी
इंडेफिनेट बताता था किसी खास ज़माने में कोई आदत, लेकिन जब इंडेफिनेट प्रेजेंट से जुड़ गया, प्रेजेंट डेफिनेट बन गया, तो फिर वो सिर्फ प्रेजेंट की बात करेगा। फिर ये नहीं बात करेगा किसी खास ज़माने में कोई आदत, नहीं, फिर वो बोलेगा सिर्फ मौजूदा ज़माने में कोई आदत, क्योंकि वो प्रेजेंट के साथ लग गया। जब ये इंडेफिनेट पास्ट के साथ लगेगा, फिर ये नहीं बोलेगा कि किसी खास ज़माने में कोई आदत, फिर बोलेगा सिर्फ पास्ट के ज़माने में, सिर्फ माजी में कोई आदत। अब समझ लग रही है कि वहाँ पे तीसरी किस्म की नई डेफिनेशन बन रही है हर टेंस की। जब कंटिन्यूस था, प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस ने इतना बताया था, इसने लहदा, यहाँ पे इसकी जब डेफिनेशन बनी थी, इसने सिर्फ इतना बताया था कंटिन्यूस ने कि किसी ख़ास ज़माने में हर जारी रहने वाला काम, ज़माना उसने नहीं बताया था, उसने सिर्फ ख़ास ज़माना बोला था। लेकिन जब ये कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस बन गया, जब प्रेजेंट के साथ जुड़ गया, अब क्या करेगा? अब ये नहीं बोलेगा किसी ख़ास ज़माने में जारी रहने वाला काम, अब ये बोलेगा सिर्फ प्रेजेंट में, मौजूदा ज़माने में जारी रहने वाला काम। अब उधर वो बन सकती है, ता है, ती है, रहा है, रही हैं, ये वाली जो आप बनाते हो वो वहाँ पे बन सकती है। तो याद रहे, टेंस के बारे में पूछने वाला कितने तरीके से पूछ सकता है आपसे? 3 तरीके से। गौर करना है आपने वो कौन से तरीके से पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल, ये पूछने वाला या तो सिर्फ ये पूछेगा, अगर सिर्फ ये पूछा तो सिर्फ ये डेफिनेशन बताओ। पूछने वाले ने सिर्फ ये पूछा तो सिर्फ ये बताओ। पूछने वाले ने दोनों को जोड़ के मिक्स करके वो पूछा, फिर आप कर सकते हो ता है, ती है, रहा है, रही है, फिर तो उसने बना दिया ना मुकम्मल। तो पूछने वाले पे गौर करना है। जैसे पूछने वाले बोला प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो समझ जाओ सिर्फ प्रेजेंट टेंस बोल रहा है, ता है, ती है ना करो, रहा है, रही है ना करो। फिर क्या बताओ? प्रेजेंट टेंस की पहचान सर ने बताई थी, मौजूदा तारीख में जितने, आज की तारीख में जितने काम हो रहे हैं सारे प्रेजेंट में। जब वो कह दे प्रेजेंट इंडेफिनेट की बताओ, फिर कहो हाँ जी अब हम बताएंगे ता है, ती है, ते है। यानी मौजूदा ज़माने में जितनी भी आदतें हैं, और मौजूदा ज़माने में जितनी भी आदतें हैं उनके एंड पे खुद ही ता है, ती है आ जाता है। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को सारी उम्मीद करता हूँ इस बात की समझ आ गई होगी। मेन कहानी ही यहाँ पे है, ठीक है, कि टेंसेस का इंट्रोडक्शन वो आपको नहीं पता होता। ठीक है, तो अब समझ आ गई है। पूछने वाला 3 तरीके से पूछ सकता है, या तो सिर्फ ये पूछेगा या फिर सिर्फ ये। पूछने वाले ने क्या पूछा? इंडेफिनेट की क्या पहचान है? हम फौरी शुरू हो जाएंगे, ता है, ती है। कोई कहेगा था, थी, थे। नो नो नो, उसने ओनली इंडेफिनेट पूछा है। ओनली इंडेफिनेट का मतलब है भाई इसमें आदतें पाई जाती हैं। सर जब आप इसको प्रेजेंट से जोड़ दोगे, हम बोलेंगे मौजूदा ज़माने में आदतें ता है, ती है। आप इस इंडेफिनेट को पास्ट से जोड़ दोगे, हम बोलेंगे गुजरे हुए ज़माने में कोई आदतें था, था, थे। आप इस इंडेफिनेट को फ्यूचर के साथ जोड़ दोगे, हम बोलेंगे आने वाले ज़माने में सारी आदतें, जाता होगा, स्कूल जाता होगा, खाना खाता होगा। फिर अगर उसने कंटिन्यूस पूछा तो आप बोलोगे सर कंटिन्यूस का मतलब है कोई भी किसी भी ज़माने में जारी रहने वाला काम। हाँ, अगर आप कंटिन्यूस को प्रेजेंट से जोड़ दोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा। फिर हम बोलेंगे मौजूदा ज़माने में जारी रहने वाला काम, जैसे रहा है, ठीक है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, गाना गा रहा है। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यूस को पास्ट से जोड़ दोगे तो फिर हम बोलेंगे अब ज़माना माजी में जारी रहने वाला काम। ठीक है, और उसको हम एग्जांपल देंगे, स्कूल जा रहा था, पानी पी रहा था। ठीक है, तो अब समझ आई। पूछने वाला सिर्फ ये पूछ रहा है तो उतना बताओ, सिर्फ ये पूछ रहा है उतना बताओ। दोनों को जोड़ के तीसरी कंडीशन पूछ रहा है तो वो वाली डेफिनेशन बताओ, उधर लहता डेफिनेशन बनती है। समझ लग रही है? तो इस तरह से आप लोग टेंसेस को कर सकते हो। इसके बाद आपके लिए कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बाकी आप सारा जानते हो किस में ता है, ती है आता है, और आपको नेट पे बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, टेंसों पे बहुत वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये चीज़ नहीं बनी हुई कि इनको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो एक बात और माइंड में रखें, मैंने आप लोगों को टेंस, अच्छा जब ये 12 टेंस बन जाते हैं, जब 12 बन जाते हैं, अब हमने पकड़ के करने शुरू कर देने हैं, ये कोई नहीं बताता। जब जोड़ के 12 बन गए, बनते 12 बन जाएंगे ना, जब 12 बन गए फिर आप शुरू कर देते हो प्रेजेंट डेफिनेट। नेट पे बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिंपल, बहुत सारी नेट पे वीडियोस बनी होंगी, क्लियर, वो मिल जाती है। ये 12 कैसे बने ये कोई नहीं बताता, तो ये बना के जब वो सामने आ गए 12 आप बने बनाए हैं, आप तो कर लोगे, क्लियर, उसमें तो चीज़ ही कोई नहीं है। रहा है, रही है, था, जो भी है वो तो सिंपल आप लोग जानते हो उस चीज़ को। लेकिन एक बात माइंड में रखो, वो जो आप करते हो ना प्रेजेंट डेफिनेट, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो चीज़ है टेंस हैं 2 किस्म के।
ठीक है। नंबर 1 बेसिक, बुनियादी। नंबर 2 एडवांस, ठीक है, जदीद। ओके, तो ये जो आप करते हो ना, ता है, ती है, रहा है, रही है, ये हैं बेसिक, बुनियादी, जो कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए हैं स्कूल में, जिन्होंने 9वीं 10वीं का इम्तहान देना होता है। जब आप लोग कंपेटिटिव एग्जाम में जाते हो, NTS, PPS, CS, जो भी एडवांस लेवल चलता है, वहाँ पे बहुत सारे हकाइक सामने निकल के आते हैं, हम हैरान हो जाते हैं। अच्छा, टेंसेस इतना कुछ हैं, हमें सिर्फ इतना बताया गया है, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। आपको मैंने ये सारा बना के दे दिया, वो चीज़ बन गई, उसको करना बहुत इजी है। नेट पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी और वो चीज़ें आपको आती भी हैं, ता है, ती है, रे, और वो मिक्स क्यों होते थे, इस वजह से जो मैंने सारा बताया है। तो बेसिक आपका एक तरह से क्लियर हो गया। अगर आप लोग एडवांस लेवल करना चाहते हो, मज़ा आएगा। अगर आप लोग एडवांस लेवल करना चाहते हो, आपके सामने ऐसे हकायक आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, और बहुत मज़े की चीज़ है। एडवांस लेवल सीखना चाहते हो, कमेंट में आप लोग कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाएगी, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बड़े लेवल पे आप लोग कर सकोगे, ठीक है। तो टेंसेस यहाँ पे आप लोगों के क्लियर हैं, ये चीज़ करवाने की जरूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी ईजी थिंग, ओके। आप ट्राई करोगे, ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एक्टिव पैसिव को देखेंगे, उसका भी एक बेसिक एक एडवांस है। इंग्लिश में हर चीज़ का एक बेसिक और एक एडवांस, दो लेवल हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक सीखना होता है, फिर एडवांस की तरफ आना होता है, ठीक है। उम्मीद तो करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। इसके बारे में कोई भी मज़ीद आपको, अगर हाँ इसके ऊपर मेरी तरफ से वीडियो चाहिए बेसिक के ऊपर, मैं भी बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारी बनी मिल जाती हो, तो बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल है, ठीक है। एडवांस चाहते हो तो मैं वो भी बना दूँगा, हाँ वो चाहोगे तो वो भी बना दूँगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ तो ईजी है, क्लियर होगी, और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।